हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग बैक टू बेसिक्स। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाटाबेस कंसेप्ट यूनिट 1। हमारा सब्जेक्ट कोड है 802। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, डाटाबेस कंसेप्ट। आज हम इसमें कवर अप करेंगे बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन, व्हाट इज़ डीबीएमएस, व्हाई डू वी नीड डाटाबेस, ये सब हम इसके अंडर कवर करेंगे आज। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। द की टू द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस इज़ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग विच रिक्वायर टाइमली, रेलिवेंट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हमने अगर सक्सेसफुल बनाना है तो हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी तभी हम इफ़ेक्टिव डिसीजन ले पाएंगे। इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए और हमें टाइम पे मिलनी चाहिए, राइट? Hence, information play a critical role in a today's competitive environment. तो इससे क्या हमें पता चला कि जो इंफॉर्मेशन है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं हमारे पास होगी तो हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। Database management software simplifies the task of managing the data and extracting useful information out of it. तो डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये मैनेज करता है डाटा को और यूज़फुल इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में हेल्प करता है। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डाटाबेस एंड आल्सो लर्न हाउ टू यूज़ डीबीएमएस फॉर सम एप्लीकेशन। हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे डाटाबेस के कंसेप्ट और डीबीएमएस की एप्लीकेशंस, राइट? बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। तो इंफॉर्मेशन, डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। डाटा जो होता है वो है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर हम इस डाटा को कन्वर्ट कर दें इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग तो ये क्या बन जाता है? एक इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जैसे नेम है, एज है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर, ये सब क्या है? एक पर्सन के एट्रीब्यूट्स हैं, एक पर्सन की हमारे पास डाटा है। ठीक है, ये रॉ फॉर्म में है हमारे पास। अगर हम इसको प्रोसेस कर देंगे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक टेबल के फॉर्मेट में, उसमें स्टोर कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे, तो क्या हो गया? ये क्या बन गई? इंफॉर्मेशन, राइट? Data is a collection of raw facts which have not been processed to reveal useful information. Information is produced by processing data as shown in figure 1.2a. जैसे हमें फिगर में बताया हुआ है, डाटा को जब हम प्रोसेस कर देंगे तो वो इंफॉर्मेशन बन जाएगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, गिवन द डाटा ऑफ द टेक्स्ट मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन अ क्लास, वो हमारे पास क्या हो गया? एक डाटा हो गया। सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास मार्क्स आ गए टेक्स्ट के, तो वो हमारे पास डाटा है। द एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स इन द क्लास कैन बी यूज्ड एज अ इंडिकेटर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास। और जो उसमें एवरेज स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स मींस पोजीशन होल्डर्स, जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक प्रॉपर हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि फर्स्ट पोजीशन में क्या है, सेकंड पोजीशन में कौन है और किसके बिल्कुल कम मार्क्स आए हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है? इंफॉर्मेशन। हमने वो डाटा को कंपाइल कर दिया, प्रोसेस कर दिया और एक इंफॉर्मेशन हमारे पास जनरेट हो गई, जो कि हम रिज़ल्ट के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, राइट? In other words, we can say we have extract the information about average, maximum, minimum marks for a given students in figure 1.2b। जैसे कि हमें फिगर में दिया हुआ है, डाटा क्या है? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, जो भी उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, राइट, एग्ज़ाम में।
जब हमने उसको कंप्यूट कर दिया, हमने उस पर फार्मूलाज लगा दिए, परसेंटेज निकाल दी, किसके एवरेज मार्क्स हैं, किसके मैक्सिमम मिनिमम, उसको एक प्रोसेसिंग कर दी, तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई वो क्या होगी, परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटाबेस। अभी हमने डाटा समझ लिया क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। नेक्स्ट है डाटाबेस। अब इस डाटा को कहीं तो हम इंफॉर्मेशन जो हमारे पास, अब हम बात करते हैं डाटाबेस की। अब डाटाबेस क्या है, इस डाटा एंड इंफॉर्मेशन को हम कहीं तो स्टोर करेंगे, जहाँ पे हम इसको स्टोर करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाटाबेस, राइट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, राइट, वो हमारे पास एक डाटा है जो कि स्टोर्ड है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। फ़ोन बुक हो गई हमारे पास मोबाइल में, तो वो क्या है, डाटाबेस, राइट। ऐसे हर एक फील्ड में हमें डाटाबेस की ज़रूरत है आजकल। अगर हम ऑनलाइन ले लें, फेसबुक में, फेसबुक भी एक डाटाबेस यूज़ करता है जिसमें वो अपने यूज़र्स की इंफॉर्मेशन कैरी करता है, राइट। स्कूल में हमारे पास डाटाबेस होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स का एंड टीचर्स का डाटा मेंटेन रहता है, जो भी एम्प्लॉयज़ स्कूल में है हमारे पास, राइट। हर फील्ड में हमारे पास डाटाबेस होता है, राइट। पहले क्या था, पहले हमारे पास फिज़िकल फॉर्म में रहता था डाटा, पेपर्स में हमारे पास जो भी रिकॉर्ड आता था हम पेपर में उसको लिख लेते थे और फाइल्स में सेव करके अपने ड्रॉर्स में, टेबल्स में रख देते थे। वो क्या होता था, फिज़िकल डाटाबेस। डाटाबेस तो तब भी यूज़ होता था, अब ये टोटल कंप्यूटराइज हो गया है। जो भी हम सेव करते हैं अब फाइल्स में नहीं बल्कि अपने कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया डाटाबेस। तो एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं। डाटाबेस आर बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली इन आवर डे टू डे लाइफ, बीइंग इट बिजनेस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एजुकेशन, लाइब्रेरी, टू द नेम ऑफ फ्यू। ये तो कुछ हैं, मतलब हर जगह डाटाबेस यूज़ होता है। For example, consider the name, class, roll number, marks in every subject of every student in a school. To record this information about every student in a school, the school might have maintained a register or store it on the hard drive using a computer system and software such as spreadsheet or DBMS package. ठीक है, वो कहीं तो उसको स्टोर कर रहा है, या तो स्प्रेडशीट पे होगा और जा आपका DBMS सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है जी। सच कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड मेड अवेलेबल फॉर सर्चिंग इज कॉल्ड अ डाटाबेस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डाटाबेस, जिसमें कि हम उसमें रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, उसको ऐड के साथ साथ उसमें डिलीट कर सकते हैं, मीन्स अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हैं। अ डाटाबेस हैज़ अ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ अ डाटाबेस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम आस्पेक्ट ऑफ अ रियल वर्ल्ड, also called a mini world. Where there are changes in a mini world, they also have reflect in the database. अब क्या बोलता है कि डाटाबेस जो है ये एक रियल वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन है। मींस अगर हम स्टूडेंट का डाटा फिल कर रहे हैं, ठीक है, उसका नेम, एड्रेस, एवरीथिंग, मोबाइल नंबर हमने ऐड कर दिया, अगर उसके मिनी वर्ड में मींस उसके एड्रेस या मोबाइल में कुछ चेंजेस आते हैं तो वो डाटाबेस में भी रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि स्कूल वाले अपडेट करेंगे, वो करवाएगा, एड्रेस अपना मोबाइल नंबर कि चेंज हो गया, हमारा अपडेट कर दीजिए। मीन्स जो रियल वर्ल्ड में चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको डाटाबेस में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। Next is, it is designed, built and populated with a data for specific purpose. Every database is designed for a specific use. ठीक है, स्कूल में यूज़ हो रहा है आपके एम्प्लॉयज़, टीचर्स और स्टूडेंट्स के डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। फेसबुक डाटाबेस यूज़ कर रहा है अपने यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। मीन्स सबकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। Third one is, it can be of any size and complexity. Means the size of the database is depend upon the organization. अगर organization हमारे पास बड़ी है में डाटाबेस भी लार्जर यूज़ होगा।
और अगर लार्जर डाटाबेस है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी बढ़ जाएगी। जितना बड़ा डाटाबेस होगा उतनी कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ जाएगी। इट कैन बी मेंटेन मैनुअली और इट कैन बी कंप्यूटराइज। ये कंप्यूटराइज भी हम इसको मेंटेन कर सकते हैं और मैनुअली भी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड फॉर अ डाटाबेस। डाटाबेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? इन ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। पहले हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था, उसमें डाटा स्टोर होता था फाइल्स की फॉर्म में। अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर रिटन बाय द प्रोग्राम टू इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम दीज फाइल्स। और उसमें से डाटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, इसके लिए प्रोग्रामर को एक एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करना पड़ता था। A new application program will be added to the file system as the need arise। अगर कोई ज़रूरत पड़ती थी तो न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हमें राइट करना पड़ता था। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडर द सेल एंड पेरोल डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। अब कंपनी में हमारे पास सपोज करते हैं 2 डिपार्टमेंट है, वन इज़ सेल डिपार्टमेंट एंड अनदर वन इज़ पेरोल डिपार्टमेंट। वन यूज़र विल मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द सेल पर्सन इन अ सेल डिपार्टमेंट इन सम फाइल, से फाइल 1। एक जो यूज़र है वो मेंटेन कर रहा है सेल डिपार्टमेंट में सभी सेल पर्सनस की इंफॉर्मेशन, वो लेट्स सपोज फाइल 1 में है। एंड अनदर यूज़र विल मेंटेन डिटेल अबाउट द पेरोल ऑफ द सेल पर्सन इन डिफरेंट फाइल्स, से फाइल 2 इन अ पेरोल डिपार्टमेंट। अब पेरोल डिपार्टमेंट में जो फाइल 2 है उसमें सभी सेल पर्सनस की पेरोल इंफॉर्मेशन है। Although both the department need information about the sale person, अब दोनों डिपार्टमेंट्स में सेल पर्सन की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, but they will store information about the sale person in different files and will use different application program to access those files। अब दोनों ने अपने लिए सेल पर्सन की डिफरेंट फाइल्स क्रिएट कर ली और उनको मैनेज कर रहे हैं डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम की हेल्प से। अगर उसमें से कोई डाटा असेस करना है तो दोनों के पास डिफरेंट फाइल्स हैं और दोनों डिफरेंट फाइल से अपना डाटा फैच कर रहे हैं। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? एक तो डाटा रिडंडेंसी हो गई। रिडंडेंसी मीन्स सेम इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है मोर देन वन फाइल, एक से ज़्यादा फाइल में सेव हो रहे हैं तो राइट। सेम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मोर देन वन फाइल, दिस वुड रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ स्पेस। तो इससे क्या हो गया? आपकी स्पेस की वेस्टेज होगी क्योंकि सेम इंफॉर्मेशन मोर देन वन फाइल में सेव है। नेक्स्ट इज डाटा इनकन्सिस्टेंसी। अ फाइल इज अपडेटेड देन ऑल द फाइल्स कंटेन सिमिलर इंफॉर्मेशन मस्ट बी अपडेटेड एज इट वुड रिजल्ट इन इनकन्सिस्टेंसी ऑफ डाटा। इनकन्सिस्टेंसी ऑफ डाटा मीन्स अगर हमारे पास 2 फाइल्स हैं, दोनों में सेम इंफॉर्मेशन है, अगर हम एक को अपडेट कर देंगे तो दूसरे को भी अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें क्या होगा, सिमिलैरिटीज़ नहीं होंगी तो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा डाटा। ठीक है, एक में अपडेट हो गई, सेकंड में दूसरी पुरानी इंफॉर्मेशन है, तो सेम उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो इनकन्सिस्टेंसी ऑफ डाटा हो जाएगा। थर्ड वन इज़ लैक ऑफ डाटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स क्या है कि फाइल इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, तो इससे क्या होगा, उसको असेस करने में, इंफॉर्मेशन असेस करने में डिफ़िकल्टी होती है। As the data are independent, assessing information out of multiple files become very difficult। एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, फाइल्स डिपेंडेंट नहीं है, तो इतनी सारी फाइल्स में से डाटा को फैच करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। Database approach overcome these problem and also add a lot of advantages as discussed later। तो डाटाबेस जो अप्रोच है ये इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, जिसके एडवांटेजेस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे DBMS, करैक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ यूज़र, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।